अजमेर शरीफ दरगाह का उर्स शुरू हो चुका है और ठीक उर्स से पहले ऐसा क्या हो गया कि सारे खुद्दामे दरगाह और मीडिया वाले वहां जमा हो गए। ऐसा है, पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर इसकी पूरी असल हकीकत, पूरी कहानी आपको आखिर में मैं बताऊंगा। पहले वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आया मैं आखिर में पूरी वजाहत आपके सामने कर दूंगा। कहा कि हमने गए नहीं, हमने ये कहा कि जब सर्वर चिट्ठी बाहर से आ जाएगा तो मीटिंग करेंगे। आपने भी मीटिंग बुला ली। अरे इनके आदेश को मानता कौन है? कौन है? कोई प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं क्या? ये मैनेजमेंट कमेटी है, यहाँ पे सर्व करने के लिए है, ये कोई ऑर्डर देने एक के लिए मिनट नहीं है। हमारा साहब, हाँ ठीक है ना, दैट्स ऑल। इसने शुरू कर दिए हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, बर्रे सगीर का सब में बड़ा इस्लामिक मरकज़ है। यहाँ पे हर धर्म संप्रदाय की आस्था जुड़ी हुई है और उससे ज़्यादा मोर ओवर ये इस्लामिक श्राइन है। ये किसी मंत्रालय की जगह नहीं है, इसके मालिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है और इस विरासत को खुद्दाम ख्वाजा हेरिडिटरी खादिम 800 साल से संभाले हुए हैं। ये कोई ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार नहीं है और हमको कोई फॉर ग्रांटेड ना लें। ये तुगलकी फरमान, कोई भी बात हो स्टेक होल्डर से बुलाकर बात करो। एनक्रोचमेंट किसको मानते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि आस्थान आलिया में कैमरा नहीं लगेगा। आस्थान आलिया की तशरीह हम करेंगे या सरकारी कर्मचारी करेगा? आस्थान आलिया उसे कहते हैं विद इन द डोम, जिसकी कलीद बरदारी हमारे पास है। एनक्रोचमेंट तो इन लोगों ने पूरे शहर में हर जगह कर रखा है। बात बैठ के बात करो तो तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। और ये लाइसेंस क्या चीज होती है? लाइसेंस एक्ट की बात करते हैं। आज देश कौन सा कानून से चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं डिमोलिशन पे, हाउस डिमोलिशन हो रहे हैं। एक्ट की बात करते हैं। एक्ट में प्रावधान है कि गरीब खादमों को उनकी व्यवस्था के लिए पैसे दिए जाए। एक और एक्ट में, बायलॉज में, कि भाई खादमों के मेंटेनेंस का एक रजिस्टर मेंटेन करे। मेंटेन किया। चाबियों का रजिस्टर 120 साल से गायब है कलीद बरदारी का। ये आके दादागिरी करेंगे, ऐसे चलेंगे नहीं। ये जो चाहे कर लेंगे, ये मजाक है। और हमेशा उर्स के पहले ऐसी चीज करते हैं। ये उर्स की व्यवस्था में विघ्न डालना चाहते हैं। और खादिम कम्युनिटी कोई कमजोर नहीं है। हम खादमों के लाखों की तादाद से अनुयायी हैं और हमें ये मौका ना दे। हमारी सहनशीलता को देखें। हमारे बुजुर्गों ने ये जो दरगाह कायम हुई है, हमारे बुजुर्गों के कब्रिस्तान पे हुई है। मुगल बादशाहों के फरामीन है, जिसे इंपीरियल ऑर्डर्स कहते हैं। प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सेशन कोर्ट के ऑर्डर हैं। बादशाहों के वकालतनामे हैं। ये कोई वो नहीं है किसी मिठा पीर की दरगाह। ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नायबुन नबी अताए रसूल की दरगाह है। और हम असद सैयदजादे हैं। बीकानेर आर्काइव में गोत्र काजमीन के नाम से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मजाक तमाशा ना समझे। अभी नाजिम ने मुझे लेटर दिया। ये समझता क्या है नाजिम? कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ हुआ तो काम करेंगे। इनके बाप की दरगाह है, दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ये एक्ट जब नाफिज नहीं हुआ था, तौलियत थी, वक्त था, मुतवल्ली हुआ करते थे। खुद्दाम में से 7 मुतवल्ली गुजरे हैं यहाँ पे। ये और बादशाहों ने, मुस्लिम बादशाहों ने नजर की है। कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अपने पैसों से दरगाह में पैसा खर्च नहीं करती है, बल्कि दरगाह के पैसों से उनके अमले को पैसा दिया जाता है। और सबसे बड़ी इलीगल बात तो यह है कि दरगाह कमेटी फॉर्म ही नहीं हुई है डाल दियाल से। दरगाह कमेटी का रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद नाजिम अपॉइंट किया जाता है। ये नाजिम ही गलत है, इलीगल नाजिम है ये। दरगाह कमेटी वजूद में नहीं है और आप बिना रेजोल्यूशन करके तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। दिस नाजिम इज इलीगल। हम इसको हटवाने की बात करेंगे। ही इज इलीगल। हिज प्रेजेंस इन दरगाह इज वेरी मच इलीगल। तो इसको मजाक ना लिया जाए। आज हमारे कुछ ही लोग आए, अगर हम एक कॉल करेंगे, हमारे 10,000 औरत, मर्द, बच्चे दरगाह पर देंगे हम, सिर्फ हमारे घर के लोगों से। और लाखों अनुयायी हमारे, हमको कोई फॉर ग्रांटेड ना ले। और ये तुगलकी फरमान, ये कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। समझ गए? तमाम गुंडागर्दियां ये करते हैं दरगाह में, तमाम बदमाशियां ये करते हैं। दरगाह कमेटी 2.5 साल से नहीं, नाजिम 3 साल बाद आया। दरगाह कमेटी क्यों नहीं है? बिना दरगाह कमेटी के रेजोल्यूशन को हम मानते ही नहीं है। और हम लाइसेंस वाइसेंस लाके तो देखिए, ये दैट्स ऑल। में दरगाह कमेटी में ज्यादातर चीजें खादमों ने बनाई हैं और अपने मेहमानों से, बादशाहों से, सुल्तान वक्त से कह के यहाँ पे हमारी वकालत में बनी है। हर एक चीज को एनक्रोचमेंट कहते थे। एनक्रोचमेंट तो इन लोगों ने किया हुआ है, दरगाह कमेटी ने। और आपको पता है, एक परमानेंट इंजंक्शन है, ये अपनी हरी पेटियां भी नहीं लगा सकते। परमानेंट इंजंक्शन है हमारे पास। काय का एनक्रोचमेंट? कौन सा एनक्रोचमेंट है? कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। और उससे पहले ही करते। और भाई उनमें तो पेटियों में चादर, फूल, तबरुक होते हैं और दलान के अंदर है। रस्ते में कहां से आ रहा है? और कोई भी बात है तो बैठ के बात करते ना। ये तुगलकी फरमान को हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। और जायरीन की सुविधा कौन करता है भाई? साल के 365 दिन 24/7 रिचुअल्स कौन निभाता है? जायरीन को ज़ैरत कौन कराता है? आस्थाना खोलता बंद करता कौन है? पार्टीशन हुआ तो दरगाह कमेटी भी भाग गई 1947 में, दरगाह दीवान भाग गए। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसकी FIR हमने कराई। बनने वाले में एक खादिम
पैसा हमने खर्च किया, दरगाह पे गोली चली फरवरी 98 में। हम लोग तमाम मामला हमारे एंडोमेंट की बात करते हैं, दरगाह पे गोली चलती है भाग जाते, बम ब्लास्ट होता है भाग जाते। आज तक सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े हुए हैं, कहाँ ये लोग आदेश जारी नहीं कर रहे, हम नहीं सुनेंगे। That's all. बैठो भाई, बैठो, थोड़ी देर और बैठो। आप लोग नहीं बैठोगे। हाँ ठीक है, आजा। तो वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कुछ हद तक। असल बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरे मामले की हकीकत और पूरे मामले की सच्चाई ये है कि इस बार अजमेर शरीफ में जो भी ज़ाइरीन ख्वाजा गरीब नवाज़ आते हैं, मेहमान ख्वाजा गरीब नवाज़ आते हैं, उनको ज़ियारत वही खुद्दाम करवाएंगे जो रजिस्टर्ड है और जिनका नाम लिखा हुआ है, जो वाकई में खुद्दाम का जो जिसका नंबर आता है वो उस टाइप के जो खुद्दाम है वही ज़ियारत करवाएंगे। और जो मेहमान आते हैं रजिस्टर करते हैं, एक फॉर्म जो है शुरू किया गया है, उस फॉर्म को फिल कर करके जो रजिस्टर्ड करवाते हैं वही लोग आप जो है ज़ियारत करवाएंगे। तो ये मामला जब नया कानून पास हुआ, नया कानून जो है बनाया गया दरगाह के अंदर, तो सरवर चिश्ती साहब और दूसरे खुद्दाम जो है कहा ये तानाशाही है, ये कोई लाल किला और आगरा का ताज महल नहीं है। यहाँ जो भी आएंगे और जो भी खुद्दाम हो, चाहे वो ऑफ ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी हो, वो सारे के सारे जिसके पास जो मेहमान आएंगे वही करवाएंगे। कहा ये कानून नहीं चलेगा। तो इसको लेकर के आपस में खुद्दाम में तकरार चालू हो गई है। तो असल में आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ये सही है या गलत है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।